हेलो माय व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोग के साथ एक खुशी शेयर करने वाली हूँ, वो ये कि मैं 250 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाली हूँ। तो मुझे आप लोग के बहुत सी सपोर्ट और लव की इसी तरह ज़रूरत है और मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करनी है कि जुलाई बहुत ही खुशी का मंथ होता है मेरे लिए हर साल, क्योंकि उसमें मेरी बर्थडे होती है। लेकिन इस बार ईद भी इस मंथ में आ रही है, तो तीसरी खुशी मुझे आप लोगों से चाहिए। बल्कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरा लोगों के साथ और ज़्यादा शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो और मेरे लिए आसान कर दो कि जुलाई एंड तक, मतलब अगस्त शुरू होने से पहले, मैं 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लूँ इंशाल्लाह, ताकि मेरी जो 2 खुशियाँ हैं वो 3 खुशियों में बदल जाएं और मेरे खुशी की इंतहा बहुत ज़्यादा हो जाए। मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा होप है कि आप लोग मेरे लिए ज़रूर इतना करोगे। मैं आप लोग से बहुत सपोर्ट की तवक्को रखती हूँ। काइंडली प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी हेल्प करें ताकि मैं 500 सब्सक्राइबर्स हिट कर लूँ अपनी जुलाई मंथ में, ताकि मैं अपनी बर्थडे के सेलिब्रेशन के साथ साथ एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन कर सकूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरी इस खुशी में आप लोग भी मेरे साथ शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए एडिटिंग नहीं कर सकी। तो ये रात के 2:15 हो रहे हैं और इस वक्त मैं किचन में मामा के लिए सहरी का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो घर पे ना ब्रेड था, ना ही खुब्बुस थे, ना ही कोई रोटी थी कि मैं गरम कर लूँ। तो ये अच्छा था कि फ्रिज में फ्रोज़न पराठे पड़े हुए थे। ये ऑलरेडी टूटा हुआ था फ्रोज़न फॉर्म में, तो मैंने वो तवे पे डाल दिए। फ्रोज़न पराठे रखने का यही फ़ायदा है कि अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप जल्दी से इसको बना लो। और बहुत अच्छे इसमें वैरायटीज़ हैं। इसमें आलू के पराठे भी मिल जाते हैं, प्लेन भी मिल जाते हैं, मीठे भी मिल जाते हैं। अलकबीर कंपनी के भी बहुत मज़े के होते हैं, मज़ा कंपनी के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ले आएँ, इतने महंगे भी नहीं हैं। लाजमी नहीं कि आप डेली रूटीन का हिस्सा बना लो, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग ला के रख लो और इसी तरह मजबूरी में जब आप लोग को ज़रूरत पड़े तो आप लोग तब बना लो। आप लोग इसको रोटी की तरह भी बना सकते हो, लाजमी नहीं है कि पराठा की तरह बनाओ। जैसे मैंने मामा के लिए इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डाला और ये इसलिए बहुत ब्राउन है क्योंकि ये बिल्कुल वो फ्लोर नंबर 2 वाले आटे, यानी बिल्कुल प्योर व्हीट गंदम का है। तो इसमें वाइट वाला मैदे का भी आ जाता है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर चेक करें इसकी वैरायटी। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसमें हम लोग आलू वाले भी ला चुके हैं और आलू वाले ये कि आप लोग चाय के साथ ले सकते हो, चाय के साथ स्नैक में ऐसे दोपहर के टाइम आप लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये हमारी सहरी बन गई है मामा के लिए। तो बस फिर उसके बाद जब सुबह मैं उठी, सहरी बना के जब मैं सो गई, फिर मैं उठी तो मैं किचन आई तो मुझे बकलावा का प्लेट नज़र आया। मैं हर किसी से पूछूं कि कौन लाया। एक कहते हैं मैं नहीं लाया, दूसरा कहते हैं मैं नहीं लाया। भाई को मैसेज किया कि तुम लाए हो, वो कहते हैं मैं भी नहीं लाया। अब अल्लाह आलम जो भी लाया है। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसको खोल दिया क्योंकि मेरा बहुत खाने को दिल कर रहा था और मैंने इससे एक पीस लेके तो मैंने खा लिया। तो आप लोग को क्या पसंद है बकलावा, और अगर आप लोग को पसंद है तो आप लोग कहाँ से लाते हो? मासी से लेते हो, हलवायतुल अकड़ से लेते हो, कहाँ से लेते हो? ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। और ये वही पिज़्ज़ा है डोमिनोज़ का। मैंने फिर नाश्ते में यही खा लिया था क्योंकि मुझे कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस उसके साथ मैंने चाय ले ली और ये मेरे पिज़्ज़ा के पीसेस थे। दूसरा मैं आप लोग के साथ एक सालन शेयर करूंगी जो कि भाई डाइटिंग पे, तो उसके लिए स्पेशली बनाया जाता है। इसमें शिमला मिर्च है और गाजर कटी हुई है, प्याज है और चिकन को छोटा छोटा करके भाभी ने इसको बनाया है। इसमें कोई भी मसाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक है और कोई अपना उसका कोई मसाला वो लाया, मुझे उसका नाम नहीं आता, तो वो बस इसमें डाला गया। लेकिन बहुत टेस्टी सालन होता है। और फिर भाई चला गया था मंडी क्योंकि क्वारंटाइन में मंडी खुल गई है। तो फिर वो ये सब उधर से मुझे भेज रहा था कि मैं ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये मैंने ले लिया है, क्या लाऊं क्या ना लाऊं। वो तो मंडी जाके पागल ही हो जाता है।
और अब फ्रूट्स को सेट करने से पहले मैं जो फ्रिज का सांचा होता है उसको मैं अच्छी तरह वॉश कर रही हूँ। तो मैं वही सोडा स्पॉन्ज स्टील का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आप लोग को बनाना सिखाया था अपने वीलॉग में। तो इससे बहुत इजी हो गया था, बहुत इजीली साफ़ हो गया था, और जो भी गंद बला जो कॉर्नर्स में फंसा हुआ था वो भी बहुत इजीली इससे निकल आया था। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने वॉश कर ली है और आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा से साफ़ हो गया। ये पूरा हमारा आ चुका है राशन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसको अब मैं फ्रिज में सेट करूँगी। मुझे लगता है जब आपका मंडी से सामान आता है तो एक फ्रिज तो कम से कम आपको उसके लिए चाहिए ही चाहिए। हम भाई को कह के थक जाते हैं कि थोड़ा ले आया करो, थोड़ा ले आया करो, थोड़ा ले आया करो, लेकिन वही बात है कि वो कहते हैं कि मंडी से आप थोड़ा नहीं ले सकते। तो अब मैं नीचे बैठ गई हूँ जी, क्योंकि अब और तो कोई ऑप्शन है नहीं, और बस मैं इसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रिज में मैंने एक फ्रिज की सारी चीज़ें दूसरे फ्रिज में शिफ्ट कर दी हैं ताकि ये फ्रिज सब्ज़ी और फ्रूट्स के लिए यूटिलाइज हो जाए। अच्छा, अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए? सब लोग ये व्लॉग देख के ये सोचेंगे कि ये तो सब ज़ाया हो जाता है। तो बिल्कुल यही बात है, आप बहुत भी कोशिश कर लो तो चीज़ें ज़ाया हो ही जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो भिजवा दी थी, और या फिर हम लोगों ने ये कर लेते हैं कि जैसे टमाटर अगर आ गए हैं तो उसका आप पेस्ट बना लो, और सब्ज़ धनिया और जो पुदीना है मिंट वो तो एक दिन भी नहीं करता, उसकी आप जल्दी से चटनी बना लो विदाउट योगर्ट और उसको आप फ्रीज़ कर लो। तो उससे ये फ़ायदा हो कि अगर कोई अचानक भी आ जाएगी आप लोग का, जब भी दिल करो चटनी खाने का, तो आप लोग की ऑलरेडी बनी हुई होगी। और सैलेड का आप लोग ये कर सकते हो कि रोज़ कम से कम दोपहर का एक टाइम फिक्स कर लो और उसमें किस्म किस्म का सैलेड बनाना शुरू कर दो, और उसमें साथ फ्रूट्स डाल दो, कुछ भी ऐड कर लो। तो इस तरह आप लोग की चीज़ें इंशाल्लाह यूटिलाइज होंगी और ख़राब होने से बच जाएंगी। अब ये मैं आप लोग को अनार का तरीका बता रही हूँ। इस तरह बहुत इजीली कट जाता है। आप लोग पूरे अनार को हर तरफ से कट्स लगा दो, और फिर उसके बाद आप लोग इसको ओपन कर दो, और ओपन करने के बाद आप लोग बहुत इजीली इससे अनार के जो भी छोटे छोटे दाने वो इजीली निकाल सकते हो। ये बहुत इजी तरीका है, मैंने खुद भी ये किसी वीडियो में देखा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं अब अनार इसी तरीके से काटती हूँ तो मुझे बहुत इजी हो जाती है। वरना तो मेरे और भाभी में यही होता था कि अगर हमें अनार खाना होता था तो हम सिर्फ उसकी कटिंग की वजह से हम नहीं खाते थे कि कौन काटे और कौन नहीं। फिर उसके बाद किचन इतना मेसी हो गया था कि मुझे कचरा उठा के बार बार गिराना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मैं थक रही थी। तो मैंने ड्रॉ के साथ क्या किया, ड्रॉ को मैंने खोला, उसमें मैंने कचरा बैग को फिक्स कर लिया। मैंने कचरा बैग को उसके ऊपर लगा के फिर उसके बाद मैंने ड्रॉ को बंद कर दिया। तो इस ट्रिक से ईजिली मेरा कचरा बैग जो था उसका मुँह खुला हुआ था, मुझे किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि वो मुझे कचरा बैग पकड़े और मैं उसमें कचरा डालती रहूँ। और इस तरह आराम से मैंने इतनी जल्दी इसमें सारा कचरा डाल दिया था कि मुझे बहुत इजी हो गई थी। और वैसे तो इसके हुक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हुक्स मिल जाती हैं। फिर रात के पहर मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही थी कुछ लाइट सा खाने का, तो बहुत टाइम बाद मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए, बहुत अरसे बाद। वरना तो मैं बहन को ही मिन्नतें कर रही होती हूँ, लेकिन उसका बिल्कुल मूड नहीं था तो मुझे नहीं बना के दे रही थी। तो मुझे भी टाइम नहीं वेस्ट करना था, मुझे बस जल्दी से बनाना था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पैन लिया और उसमें मैंने नूडल्स भी डाल दिए, उसमें मैंने टमाटर सब्ज़ी सब कुछ भी काट दिए, केचप सब कुछ भी डाल दिए, एक ही दफ़ा में डाल दिया, और थोड़ा सा पानी डाला, बस इतना सा पानी कि वो उसमें पक जाए, क्योंकि मुझे सूपी वाले नूडल्स इतने नहीं पसंद, बहुत कम सूप वाले पसंद है। तो बस फिर उसके बाद मैंने चूल्हा लगा दिया और इस तरह मेरे नूडल्स बनना शुरू हो गए। बहुत अरसे बाद मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए थे, बहुत जल्दी बन के बाद कि मैं 5 मिनट में मेरे नूडल्स तैयार थे, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी नूडल्स में ज़रूर टमाटर सब्ज़ी ये सब डाल के देखो। और एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को कुछ डालना है तो मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला था और मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और केचप से ये होता है कि आपका जो नूडल्स होते हैं वो बहुत सॉसी और उनका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट निकल आता है। तो मुझे लगता है हर बच्चे को नूडल्स पसंद होते हैं। अक्सर अम्मियों की शिकायत होती है कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया। तो अक्सर लोग कहते हैं कि नूडल्स हेल्दी हैं भी नहीं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग के बच्चे नूडल्स शौक से खा रहे हैं तो कुछ ना खाने से बेहतर है कि आप लोग उसको कुछ तो खिला दो। तो आप लोग भी उसको न्यू तरीके से नूडल्स बना के खिलाते रहो, तो इस तरह बच्चे खुश होते रहेंगे। तो ये यम्मी से नूडल्स मेरे बन गए थे और इसको मैंने बस बर्तन में निकाल लिया और बस इसके बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी करने को नहीं था। और रात के 12 के साढ़े